असहाब फील और लश्कर अबाबील का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले का है। नाज़रीन, जब यमन का बादशाह अब्रहा खाना काबा को ढहाने के लिए एक बड़ी फौज लेकर गया था तो उसका मुकाबला किससे हुआ था और उसका क्या हाल हुआ, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मुहतरम अजीज दोस्तों, यमन और हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर सनाआ में एक गिरजाघर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सनाआ में आए और इस घर का तवाफ करे और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैश को ये बात बहुत नागहान गुजरी। चनाचा कुरैश के कबीले बनु कना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सनाआ का सफर किया और अब्रहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पाखाना कर दिया और इसके दर और दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत से अब्रहा बहुत तैश में आया और उसने काबा मुआज़मा को ढहा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी भी थे और इसका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था। अब्रहा ने अपनी फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार शख्स थे। ये अब्रहा के पास गए, उसने इनके बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। यह सुनकर अब्रहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का बहुत मुकद्दस और मुहतरम मकाम है। आपने उसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने ही ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अब्रहा ने आपकी ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से कहा कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गजीन हो जाओ। चनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्रहा ने सुबह होते ही लश्कर को लेकर काबा पर दावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया। हाथियों का पेशरो यानी सबसे बड़ा हाथी वो काबा की तरफ ना चला, उसे जिस तरफ चलाते वो चलने लगता, मगर जब उसे खाना काबा की तरफ चलाने लगते तो वो बैठ जाता। इतने में अल्लाह ने समंदर की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया। हर परिंदे के पास 3-3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चूंज में। यह लश्कर अबाबीलों का लश्कर था। अबाबीलों की इस लश्कर ने अब्रहा की फौजों पर इस जोर से संगबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। वो कंकरियां छोटी छोटी थी मगर वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो हाथी सवारों के सरों में घुस जाते और उसके जिस्म को चीर देते और हाथियों की भी यही हालत होती। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो जिस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह पूरा का पूरा लश्कर हलाक को बर्बाद हो गया और खाना काबा महफूज रह गया। यह वाक़या जिस साल वकूअ पजीर हुआ उस साल को अहले अरब आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े के कुछ दिनों बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरत नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरतुल फील है, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ महबूब क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उसने उन लोगों की सारी चालें बेकार नहीं कर दी थी और उन पर गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए थे जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, चुनाचा उन्हें ऐसा कर डाला जैसे खाया हुआ भूसा। मोहतरम नाजरीन, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया है कि कोई कुफरी ताकत ना तो कुरान मजीद में कोई रद्द बदल कर सकता है और ना ही मक्का मुकरमा को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।